नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज तारीख है 31 जनवरी 2026। आज हम देश, दुनिया, विज्ञान, खेल और राजनीति से जुड़े 10 सबसे महत्वपूर्ण सवालों को एक क्विज के माध्यम से कवर करेंगे। हर सवाल के साथ हम उसका विश्लेषण भी देखेंगे ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल विज्ञान और पर्यावरण से है। प्रश्न 1, किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव यानी कि स्टेट माइक्रोब घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। जरा सोचिए कौन सा राज्य जैव विविधता में अक्सर आगे रहता है। इसका सही जवाब है बी केरल यानी कि केरल। ये बैसिलस सबटिलिस की बैक्टीरिया की तस्वीर है। केरल सरकार ने इसे अपना राज्य सूक्ष्मजीव इसलिए घोषित किया है ताकि लोगों में पर्यावरण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़े। ये बैक्टीरिया मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। ये बहुत ही अनोखा सवाल है, इसे जरूर याद रखें। अगला सवाल स्वास्थ्य क्षेत्र से, विशेषकर महिला स्वास्थ्य से। प्रश्न 2, भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी दिल्ली। ये अपनी तरह का पहला क्लिनिक है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर है बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए ये पहल की है। अक्सर मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये क्लिनिक विशेष रूप से उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित है। अब चलते हैं उद्योग की तरफ। प्रश्न 3, भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स यानी कि एफआरपी एल्यूमिनियम यूनिट कहाँ शुरू हुई है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश। ये राज्य अपने खनिजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब है सी ओडिशा। ओडिशा भारत का एल्यूमिनियम हब बनता जा रहा है। ये नई एफआरपी यूनिट न केवल भारत के एल्यूमिनियम उद्योग को बढ़ावा देगी बल्कि ओडिशा को औद्योगिक रूप से और भी मजबूत बनाएगी। अगला सवाल सरकारी घोषणाओं से जुड़ा है। प्रश्न 4, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है? ए जल संरक्षण वर्ष, बी कृषि वर्ष, सी महिला सशक्तिकरण वर्ष, डी युवा वर्ष। मध्य प्रदेश को अक्सर सोया स्टेट या कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सही उत्तर है बी कृषि वर्ष। मध्य प्रदेश सरकार और राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और किसानों की मदद करना है। ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से है। प्रश्न 5, गल्फूड 2026 दुबई में भारत को किस रूप में चुना गया है? ए गेस्ट ऑफ ऑनर, बी फोकस कंट्री, सी पार्टनर देश, डी थीम कंट्री। दुबई में होने वाली ये बहुत बड़ी प्रदर्शनी है। सही जवाब है सी पार्टनर देश। गल्फूड दुनिया की सबसे बड़ी फूड प्रदर्शनी मानी जाती है। इसमें भारत का पार्टनर देश बनना हमारे फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं सिनेमा और पुरस्कारों की। प्रश्न 6, जेसी डैनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ए शबाना आजमी, बी शारदा, सी उषा उत्थुप, डी विद्या बालन। ये केरल सरकार का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। सही उत्तर है बी शारदा। दिग्गज अभिनेत्री शारदा जी को सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी तस्वीर आप स्लाइड पर देख सकते हैं। ये सवाल डिजिटल दुनिया और बच्चों की सुरक्षा से है। प्रश्न 7, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को किस देश ने मंजूरी दी है? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी स्पेन। इसका सही जवाब है बी फ्रांस। फ्रांस ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये कड़ा कदम उठाया है। ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इतिहास के पन्नों से एक महत्वपूर्ण सवाल, 28 जनवरी 2026 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 161वीं जयंती मनाई गई? ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है बी लाला लाजपत राय। स्लाइड पर उनकी तस्वीर देखिए। लाला लाजपत राय को हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये सवाल फैक्ट चेक जैसा है।
अजीत पवार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। बी. अजीत पवार का हाल ही में निधन हो गया है। सी. वे एक सीनियर भारतीय राजनेता हैं। डी. उनका संबंध महाराष्ट्र से है। सही उत्तर है बी, क्योंकि ये कथन गलत है। अजीत पवार पूरी तरह स्वस्थ और जीवित हैं। उनके निधन की जो खबरें उड़ी थीं वो महज अफवाह थीं। वो एक सक्रिय भारतीय राजनेता है। आज का आखिरी सवाल, जो फिर से सिनेमा जगत से है। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे पद्मपाणि पुरस्कार दिया जाएगा? ए. AR रहमान, बी. इलैया राजा, सी. रजनीकांत, डी. कमल हासन। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये आपका आज का होमवर्क है। तो दोस्तों, ये थे आज के 31 जनवरी 2026 के टॉप करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इन पॉइंट्स को नोट कर लें और रिवाइज करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।